ओके, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था ब्लीचिंग पाउडर का, और आज जो है वो हमने स्टार्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कि हमारे पास पी ब्लॉक का एलिमेंट है, सल्फर, उसके थ्रू बनता है। ठीक है, तो अब हमने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम पी ब्लॉक के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे बनने वाले एलिमेंट से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, यानी कि ये हमारे पास हाईली एसिडिक इन नेचर है, जिसकी वजह से बर्निंग काफ़ी हो जाती है। उसके बाद इसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन पास्ट में इसको हम डिस्टिलेट करते थे ग्रीन विट्रॉल, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट तरह के पेट्रोलियम्स वगैरह निकलते हैं, उसकी डिस्टिलेशन के दरमियान एक प्रोडक्ट निकलता था ग्रीन विट्रॉल। उसकी जो है प्योरीफिकेशन के बाद हमारे पास ऑयल ऑफ विट्रॉल निकलता था, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म थी। लेकिन अब इस तरह से हम नहीं बनाते उसको, अब हम थ्रू उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस की ये पूरा फ्लो डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब जो है वो हमारे पास जो अच्छा, अब ये नाम आएगा, 3 नामों से आएगा। एक तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बताएं, या फिर आप ऑयल ऑफ विट्रॉल के बारे में बताएं। ठीक है, या फिर इसके प्रोडक्शन वगैरह मैकेनिज्म पूरा बताना पड़ेगा। 3 तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास है प्रोसीजर। अच्छा देखो, प्रोसीजर में हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा स्टेप आ गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू ट्राइऑक्साइड। थर्ड स्टेप है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारे पास चौथा स्टेप है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब पहला स्टेप जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि सल्फर होगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और इनके दरमियान हमें टेम्परेचर जो है वो लेना है 400 टू 500 डिग्री सी। अच्छा, अब ये तो बन जाता है हमारे पास SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक मसला ये आता है, ये जहाँ बनता है वो हमारे पास कहलाता है सल्फर बर्नर। ठीक है, ये इन्होंने दिखाया है ना, पायराइड बर्नर इसका नाम है, लेकिन हम इसको सल्फर बर्नर भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से एंटर होती है, सल्फर पहले से मौजूद होता है, तो इन दोनों के रिएक्शन से जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियस सी बात है, गैस प्रोड्यूस होगी तो ऊपर ही जाएगी। जैसे ही गैस बनेगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ से होती हुई वो इस वाले चैम्बर में चली जाती है। अब देखो यहाँ पर क्यों जाती है, इस वाले चैम्बर की क्या हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सल्फर बर्नर के बाद जब ये सल्फ़र हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें आर्सेनिक है, सिलिका है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, और इसके प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी को कम करेगा, जिसकी वजह से मुझे इनको रिमूव करना होता है। और इसकी रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर डस्ट चैम्बर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर देखो ये गैस आएगी और दोबारा जब ये इन पैलेट से होती हुई गुजरेगी ना, यानी कि समझो छन्नी सी है, इससे उससे होते हुए जब गैस या सीप सी है गैस गुजरेगी, तो ऑब्वियस मतलब ऑटोमेटिकली जितनी भी हैवी चीज़ें होंगी, जैसे कि आर्सेनिक यहाँ पे नज़र आ रहा है, सिलिका नज़र आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है, ये तीनों की तीनों यहाँ पर मतलब इसको क्लॉक कर लेगा, रोक लेगा, और उससे वजह सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास आगे जाएगी इस वाले चैम्बर में। ठीक है, अच्छा, इस वाले चैम्बर में जाएगी और यहाँ पर दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव, इसको हमें लाजमी रिमूव करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैटालिटिक चैम्बर में जो हमारे पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, ठीक है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड हमारे पास ये तो वो पॉइजन हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास आगे यूज़ हो रहा है। अच्छा देखो, डस्ट फिल्टर में डस्ट हमारे पास रिमूव हो रही है, उसके बाद SO2 गैस यहाँ जाएगी, जहाँ पे SO2 गैस वॉश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉश होगी तो और भी इम्प्योरिटीज़ निकल आएंगी, फिर ड्राइंग होगी, ड्राइंग के थ्रू और भी हमारे पास जो है वो चीज़ें इसके साथ बाहर निकल आएंगी। जो हमारे पास इम्प्योरिटी थी, आर्सेनिक, सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें फ़िल्टर आउट हो गई। फिर जब गैस इस तरफ जाएगी तो ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट टावर, और इस वाले प्रोसेस यानी कि इस वाले चैम्बर में हमारे पास जो काम होगा वो उन्होंने लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ देन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है SO2 दोबारा से ऑक्सीजन से मतलब रिएक्ट करेगा और फिर कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और ये हमारे पास होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। प्रेशर भी इसके पास रिएक्शन में मुझे चाहिए 1 से 2 ATM का, और इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड होगा, और इसके नतीजे में हमारे पास हाई अमाउंट में हीट भी रिलीज़ होगी, जो कि हम -45 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि इस कॉन्टैक्ट टावर में पूरा प्रोसीजर होगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसीजर हम इसलिए करते हैं ताकि हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की मैक्सिमम यील्ड मिल जाए। ठीक है, ताकि हमारे पास जितनी ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड होगी उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्शन मतलब जो प्रोसीजर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होता है, हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमने प्रीवियस स्टेप में बनाया है वो यहाँ पर रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ। जिस तरह हमें दही बनाने के लिए दही की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 की बहुत लिटिल अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ स्प्रे होता है। जैसे कि SO3 जब H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बनता है
H2 और O7, जिसको हम कहते हैं ओलियम, या फिर हम इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। देखो, एक तो इसका ये नाम है ओलियम और दूसरा है इसका नाम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये इतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है कि इसके अंदर से हमें फ्यूम्स निकलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे कि भाप या धुआं सा होता है ना, वो निकलता हुआ नज़र आता है। और ये प्रोसीजर होता है हमारे पास यहाँ पर, ये देखो ये नज़र आया ना, ओलियम लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे पास ओलियम बनता है और H2SO4 का स्प्रे ऊपर से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। अब देखो, अगर हम ओलियम का यहाँ फॉर्मूला देखें, H2S2O7 है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं ब्रेक करूँ वाटर के साथ, यानी कि मुझे डाइल्यूट करना है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊँ, उसका डाइल्यूशन करूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास H2SO4 आ जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से H2SO4 का स्प्रे हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास ओलियम जा रहा है और ये हमारे पास H2SO4 बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास से वाटर का रिएक्शन हो, यानी कि वाटर के साथ ऐड करवाते हैं, डाइल्यूट करवाते हैं और H2SO4 बन जाता है। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इस वाली रिएक्शन के दौरान भी हीट काफ़ी अमाउंट में रिलीज़ होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इस प्रोसीजर की जो ख़ास बात ये है कि इससे हमें जो ऑब्टेन होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड था, उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 98% तक। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस प्रोसीजर की, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा देखो, प्रोडक्शन तो पढ़ लिया, वो मेरे पास इसके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि एक नज़र पढ़ लेना, क्योंकि एज सच इसको मतलब याद भी कर लो तो याद रहने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टाइम वेस्ट होगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन के फॉर्म में आएंगी। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, यानी कि ये ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसलिए देखो, इसको हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे पास रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है तब भी, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है तब भी। अक्सर जगहों पर जहाँ वाटर हमारे पास बन रहा है, वहाँ पर हमने H2SO4 का इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह देखो, यहाँ पर भी H2SO4 जिस चीज़ से भी रिएक्शन कर रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट में, H2O तो लाजमी बन रहा है। ठीक है, एक गैस बन रही है और H2O बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करवाता है और हाइड्रोजन को रिड्यूस करवाता है। ठीक है, फिर आगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि इसके मतलब मौजूदगी से वाटर का रिमूवल होगा, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। देखो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हुए, ग्लूकोज, शुगर एंड वुड। ठीक है, तीनों के रिएक्शन से हमारे पास H2O लाजमी मिल रहा है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है हमारे पास। उसके बाद आ गया सल्फिनेटिंग एजेंट, यानी कि इसकी मौजूदगी से सल्फोनेट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो C6H6 लिखा हुआ है, सारा का सारा हमारे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जो हमें पता है, जो रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, उसमें हमारे पास ये लगा हुआ होता है। ठीक है, दोनों में, टॉलिन में भी और इसमें भी। फिर आ गया डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब क्या है, जहाँ पे दोनों बेसिक कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, H2SO4 जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और एक हमारे पास HSO4 बनता है। ये भी हमारे पास एसिड के फॉर्म में और ये भी हमारे पास एसिड के फॉर्म में, तो दोनों एसिड बन गए H2SO4 के टूटने से, इसलिए इसको हम कहते हैं डाई बेसिक। यानी कि इसकी ब्रेक से या इसके जो है वो एलिमेंट के टूटने से हमारे पास दो तरह के एसिड प्रोड्यूस होते हैं। फिर आ गया हमारे पास यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहला यूज़ तो ये प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज़र, डाइज, पिगमेंट्स, डिटर्जेंट्स, फार्मास्यूटिक्स, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, भले ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल हो, लेकिन H2SO4 इसमें यूज़ होता है। फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में इस्तेमाल होता है, ताकि हमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन मिल सके। हाई ऑक्टेन गैसोलीन ज़्यादातर जो महंगा वाला पेट्रोल होता है ना, 3 तरह के पेट्रोल्स होते हैं, इसमें जो सबसे हाई अमाउंट का ऑक्टेन सीटेन होता है, एक और हमारे पास ऑक्टेन होता है, तो उसकी रिफाइनिंग में H2SO4 काम आता है। फिर प्योरीफाइंग, यानी कि मेटल्स के ऊपर से जो भी रस्ट या डस्ट होती है उनको काम मतलब रिमूव करने में काम आता है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और इचिंग, यानी कि जितनी भी हम टैबलेट्स खाते हैं ना, उसके अंदर कुछ मिकदार, मतलब जो भी एंटी एलर्जी खाते हैं उसमें कुछ मिकदार में H2SO4 में मतलब मिक्स किया हुआ होता है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड, जो हमारे पास बैटरीज होती हैं यूपीएस की या कार की या बाइक्स की, इन सब में भी H2SO4 डाला जाता है। जो हम कहते हैं ना पानी डाल रहे हैं और अगर वो फर्श पे पानी गिर जाए, उससे बिल्कुल फर्श जो है वो वाइट हो जाता है, तो वो लेड एसिड होता है। उसको हम H2 मतलब वो H2SO4 ही होता है, लेकिन हम उसको पानी या लेड एसिड कहते हैं। फिर क्लीनिंग एंड डी स्केलिंग, क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, और डी स्केलिंग यानी कि जैसे किसी चीज़ पे किसी चीज़ मतलब जंग के निशान आ गए, या जैसे वाइट से कोई प्रोमिनेंट अपीयर हो गए ना मार्क्स, उसको हम रिमूव करने के लिए इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करें, तो वो सारी की सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, जितनी भी डस्ट वगैरह है।